ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए क्या विधाय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुप्रबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः है ना। चलिए तो तर्क संग्रह के पाठ में हम लोग पिछले पाठ में क्या देखे बाबू? बुद्धि का लक्षण देखे, है ना। आशा करते हैं सबको न्याय बोधिनी और पदकृत्य याद होगा। याद है सबको, है ना। कर रहे कि नहीं कर रहे याद? हाँ याद करो, है ना, तभी काम का है, वरना तो ग्रंथ में सब लिखा ही है, आपको क्या लेना देना। आप अपना काम करिए, ग्रंथ में सब लिखा ही है न्याय शास्त्र, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ना वो सारी बातें। चलिए तो और साथ ही साथ में करेंगे तभी होगा, फिर अलग से कोई ऐसा मुहूर्त या तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा आप सोचे कि पूरा पाठ हो जाएगा तो हम अकेले बैठ के फिर याद कर लेंगे, ऐसे याद होता नहीं है। पढ़ते समय जितना याद हो जाए साथ ही साथ उतना ही होता है, उसके बाद कहाँ हो पाएगा। फिर दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे, उसका कुछ अंश फिर करने जाएंगे तो कहाँ से पिछले का होगा, है ना। अभी साथ ही साथ में करते चलो, ठीक है ना, इसी में बुद्धिमत्ता है। चलिए तो बुद्धि का लक्षण हम लोग देखिए, एक बार बुद्धि का लक्षण बोल दिया जाए बाबू। ये बुद्धि आपके 7 पदार्थों में से कौन सा पदार्थ है? नमन, गुण है। आया ना। अरे कोई भी जितने भी पदार्थ हैं हमारे, तो इन 7 में ही कहीं ना कहीं अंतर्भाव होता है। इस 7 से अतिरिक्त दुनिया में कोई 8वां पदार्थ नहीं है। तो ये बुद्धि भी एक पदार्थ है। बुद्धि किसको कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं। आया ना। सांख्य आदि शास्त्रों में बुद्धि अलग पदार्थ है, ज्ञान अलग पदार्थ माना जाता है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, जो बुद्धि है वही ज्ञान है। आप गौतमीय न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, न्याय सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सूत्र ही है। क्या सूत्र है? बुद्धि रूपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम, एक सूत्र ही है महर्षि गौतम का, कि बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञानम, ये सब अनर्थांतरम मतलब अर्थांतर, अन्य अर्थ इसका कोई, सब पर्यायवाची शब्द है। एक सूत्र ही बना दिया है ना कि यहाँ हमारे यहाँ सब एक ही है। तो उसी बात को कुछ यहाँ अन्नम भट्ट जी ने बुद्धिर ज्ञानम करके प्रकट किया कि भाई हमारे यहाँ बुद्धि और ज्ञान एक ही पदार्थ है। लगा कि नहीं लगा? चलिए, और बुद्धि का लक्षण भी हम लोगों ने कर लिया। क्या लक्षण बना दिए कल अंतिम पाठ में? बुद्धिर लक्षणम, यही कहो। कितना सुंदर, एकदम साफ सबको। यदि ज्ञानत्वम इतना ही, यदि क्षम्यताम हेतुत्वम चाहे कारणत्वम, इतना ही लक्षण यदि हम बना ले, है ना, एक ही बार में अवलोकन कर लिया जाए। यदि कारणत्वम बुद्धिर लक्षणम ये कर दिया जाए तो क्या दोष आएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो भी तो कारण है ना। वे सर्व व्यवहार के प्रति भले न हो, लेकिन घटादि कार्य के प्रति तो वो भी कारण है। तो कारणत्व लक्षणस्य दंडादौ सत्वात् अतिव्याप्ति ही स्यात्। तद्वारणाय किं कर्तव्यम? सर्वव्यवहारा साधारण कारणत्वम। सर्वव्यवहार इति पदम देयम, सर्वव्यवहार पद देना पड़ेगा। यदि सर्वव्यवहार पद दे देंगे तो क्या लक्षण बनेगा? सर्वव्यवहार कारणत्वम, इतना ही ना बनेगा। सर्वव्यवहार कारणत्वम बुद्धिर लक्षणम, ये लक्षण होगा। अब दंडादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि क्यों नहीं होगी नमन? प्रति कारण नहीं है। घट कार्य के प्रति कारण होते हुए भी सर्वव्यवहार के प्रति वो कारण नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो यही लक्षण बना लिया जाए, सर्वव्यवहार कारणत्वम बुद्धिर लक्षणम। तो वहाँ पर पदकृत्यकार ने कहा यदि इतना ही लक्षण बनाएंगे, है ना, मूल के अनुसार इतना ही लक्षण आ रहा था, यही ना आ रहा था। लेकिन अन्नम भट्ट जी ने कहा, पदकृत्यकार ने कहा कि यदि इतना ही लक्षण बनाएंगे तो कहाँ पर दोष आएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। कालादि जो साधारण कारण है, कल हमने आपको बताया
कारण दो तरह का होता है, एक साधारण कारण, असाधारण कारण। तो आप यदि सर्वव्यवहार कारणत्व बुद्धि का लक्षण बनाएंगे तो कालादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कालादि साधारण कारण क्या है, आप सभी को याद होगी कारिका क्या है का साधारण कारण, कार्य साधारणा स्मृता। मुक्तावली की कारिकावली की कारिका है, याद रखेंगे तो ये आपके साधारण कारण। साधारण कारण किसको कहते हैं, जो कार्य मात्र के प्रति कारण हो, मतलब सकल कार्य के प्रति जो कारण हो वो साधारण कारण है। तो ये जो इस कारिका में गिनाए गए जो है ईशः, तज्ज्ञान, यत्नेच्छा, कालो, दृष्टम, दिगे वच, प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव, अभाव शब्द को दोनों के साथ जोड़िएगा, प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव, ये सब आपके कार्य साधारणा स्मृता, मतलब सब कार्य के प्रति ये साधारण कारण है, तो ये साधारण कारण है। लगा कि नहीं लगा। और कार्य विशेष के प्रति जो कारण होता है उसको असाधारण कह रहे हैं। जैसे दंड आदि जो है वो घट कार्य विशेष के प्रति कारण है, सब कार्यों के प्रति दंड कारण नहीं ना है, तो इसलिए वो साधारण कारण में नहीं आएगा, वो असाधारण कारण कहलाएगा। बेटी बात ये आप लोगों को समझ में आई। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारा लक्षण क्या बना था, सर्व व्यवहार कारणत्वम, ये बना था। तो कालादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति आई, उसका वारण करने के लिए क्या उपाय बताया आचार्य ने, असाधारण पद का भी निवेश करना पड़ेगा, असाधारण पद का भी निवेश करना पड़ेगा, लक्षण कुक्षी में उसका प्रवेश करना पड़ेगा। आया कि नहीं। तो लक्षण हमारा बन जाएगा जब ये कह देंगे तो अब कालादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सर्व व्यवहार के प्रति कारण तो है लेकिन असाधारण कारण है, वो साधारण कारण है, तो वारण हो जाएगा। और ज्ञान में लक्षण समन्वय तो हो ही रहा है, क्योंकि सर्व व्यवहार के प्रति वो असाधारण कारण है। बिना ज्ञान के कोई भी व्यवहार, शब्द प्रयोग आदि रूप व्यवहार, चाहे आहार विहार आदि कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता। आया कि नहीं आया। इसलिए सर्व व्यवहार साधारण कारणत्वस्य ज्ञाने सत्वात् लक्षण समन्वय। लगा कि नहीं लगा। तो एक बार लक्षण बोल ले बुद्धि का, क्या बन जाएगा, एकदम साफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या कुछ कहना है, चलिए। और वो ग्रंथ आप लोग सब याद करते चलिए साथ ही साथ, है ना। अब हम पूछे और फिर आप कहे कि हाँ हमको थोड़ा बहुत याद है, ऐसा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आप यदि चाह रहे हैं कि आपको 2-3 महीने में इस तर्क संग्रह ग्रंथ में आपकी सिद्धि हो जाए, है ना, ये तर्क संग्रह ग्रंथ सिद्ध हो जाए, तो आप अपने से करिए, है ना, स्वतः प्रवृत्ति। कोई ज़बरदस्ती यहाँ बिठाए हुए छात्र है नहीं कि हमको पीछे पढ़ के कराना पड़े। पहली क्लास के बच्चे हो तो हमको कराना पड़े, भैया एक मतलब बोलो ही बोलो, लिखो ही लिखो, याद करो ही करो। लेकिन आप ऐसे हैं नहीं, सब स्वतः स्वयं की इच्छा से आए हुए हैं, तो स्वयं ही मेहनत करिए। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, है कि नहीं है, कि इस तरह से इसमें चलेंगे तो आपको लाभ होगा। बाकी हम आपको कंधे पे बिठा के ले जा नहीं ना सकते हैं, कितना बार ढोएंगे हम। आया कि नहीं आया। चलिए, तो इसलिए अपने से करिए, है ना। हमारे कहने पर आप अपने से आपस में याद दीजिए, एक दूसरों को याद करिए, है कि नहीं है, एक दूसरों को सुनाइए ग्रंथ को। 3 काम यदि करेंगे ना तो इस ग्रंथ को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो पाठ पढ़ने के बाद, पाठ तो पढ़ना ही है, इसको पढ़ने के बाद 3 काम करिएगा। एक तो जा कर के ये ग्रंथ जो आपका चला है उतना अंश याद कर लीजिए, है कि नहीं, एकदम घोर के पी जाइए उतने अंश को। एक ये काम कर लिए याद करने का। दूसरा काम करिए कि आपस में बैठ करके 2-3-4 लोग जो जिसके साथ पढ़ती हैं उसके साथ बैठ करके उसको बोलिए, जो पाठ आप पढ़े हैं उसी का विचार विमर्श करिए। आधा घंटा 1-आध घंटा लगा देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। आया कि नहीं आया। ये दूसरा काम। और तीसरा काम ये हो जाने के बाद अपनी कॉपी में, अपनी बुक में इसको लिख लीजिए कि आज हमने ये चीज़ इस ग्रंथ में पढ़ी और ये चीज़ हमको अपनी भाषा में लिख लीजिए। कोई आपको नहीं कह रहे कि न्याय बोधिनी उतारिए, पदकृत्य उतारने के लिए नहीं कह रहे, अपनी भाषा में लिखिए कि हमने आज ये ग्रंथ पढ़ा, पहले दिन तर्क संग्रह के पाठ में ये पढ़ा, दूसरे दिन ये पढ़ा। तो ये 3 काम करिए तो आप देखिए 2-3 महीने में हमको लगता है कि नहीं, पाठ चलने वाले 2-3 महीने
वो वर्किंग डेज गिनेंगे, वैसे नहीं गिनेंगे। अब बीच में छुट्टी आएगी तो वो सब हम नहीं गिनते, है कि नहीं है। तो वर्किंग डेज के हिसाब से 3 महीने यदि आप करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, बहुत लाभ हो जाएगा सबको। आया कि नहीं है। चलिए, तो फिलहाल प्रकृति में चले तो हम लोगों ने बुद्धि का लक्षण जाना बाबू। ये बुद्धि जो है वो बाबू 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? एक स्मृति और एक अनुभव। स्मृति और अनुभव के भेद से ये बुद्धि 2 प्रकार की है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है स्मृति, तो उसी को हम लोग अंतिम पाठ में देख रहे थे और पाठ को विराम दिए थे, तो उसी को समझा जाए। तो स्मृति को बताते हुए अन्नम भट्ट जी स्मृति का स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से जन्य जो ज्ञान है वो स्मृति है। प्रक्रिया हम लोगों ने आपको कल पूरी विस्तार से बताई किस तरह से स्मृत्यात्मक ज्ञान होता है। सबसे पहले हम लोगों को उन पदार्थों का क्या होता है? अनुभव होता है कि नहीं। प्रत्यक्ष आदि जो भी अनुभव होता है, अनुभवात्मक ज्ञान होता है। स्मरणात्मक ज्ञान कैसे होता है, प्रक्रिया भी तो जाननी चाहिए। वो स्मरणात्मक ज्ञान तो 2 क्षण रहेगा। अनुभवात्मक जो ज्ञान है जो सबसे पहले हुआ वो तो क्षण द्वयावस्थाई है, 2 क्षण रहेगा, फिर तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो जाते जाते क्या कर देगा? आत्मा में एक संस्कार उत्पन्न कर देगा, भावनाख्य संस्कार उत्पन्न कर देगा उस विषय का, किसी भी विषय का नहीं। अरे जिस विषय का अनुभव हुआ था, जिस पदार्थ का अनुभव हुआ था, उसी ना विषय का वो करेगा, संस्कार उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना। अब वो संस्कार आत्मा में बना रहेगा। किसी कालांतर में कोई व्यक्ति वहाँ की बात का कुछ ऐसे उठा देगा तो वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा, और वो उद्बुद्ध संस्कार आपका स्मरण को पैदा करता है। यही ना प्रक्रिया है कि नहीं? अनुभव से समझ में आ रहा है। वो अनुद्बुद्ध संस्कार जो है वो स्मरण को उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि वो संस्कार तो आत्मा में बना है। हमको हर समय थोड़ी ना याद आता रहता है। कभी कोई उस विषय की, उस पदार्थ की कुछ चर्चा छेड़ता है, तब जाके उस पदार्थ का हमको स्मरण होता है। तो हुआ क्या? वो संस्कार को उद्बुद्ध किया। वो जो भी व्यक्ति कुछ बोला, चाहे कुछ भी चर्चा हुई, तो उससे क्या हुआ? आया वो संस्कार उद्बुद्ध हो गया, और उस उद्बुद्ध संस्कार से उस विषय का, उस पदार्थ का आपको स्मरण हो आया। यही ना प्रक्रिया है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, यही स्मरणात्मक ज्ञान है। तो इसी का स्वरूप यहाँ अन्नम भट्ट जी ने बताया, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। आया कि नहीं आया? संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसी को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं, स्मरण कहते हैं। आया कि नहीं आया? चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है एक बात, उसके बाद लक्षण क्या बनेगा देखें। संस्कार मात्र जन्य कहा आचार्य ने, क्या कहा है? संस्कार मात्र जन्य। संस्कार मात्र से जो जन्य हो, है कि नहीं? संस्कार मात्र से कहा है। मात्र का तात्पर्य क्या है? संस्कार से ही जन्य हो। इसका मतलब क्या? संस्कार से इतर से अजन्य हो। संस्कारेतर से अजन्य, संस्कार से इतर कोई भी पदार्थ से क्या हो? संस्कार, यही ना तात्पर्य है ना, कि भाई संस्कार मात्र से जन्य हो, संस्कार से ही जन्य हो, संस्कार से इतर किसी भी पदार्थ से जन्य न हो, संस्कार भिन्न कोई पदार्थ से जन्य न हो। यही ना तात्पर्य है। मात्र पद का यही ना निकलेगा अर्थ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लक्षण बना लेंगे इसी मात्र पद को ध्यान में रखते हुए? संस्कारेतरा जन्यत्वे सति। अरे संस्कार इतर से अजन्य होना चाहिए, मात्र से यही ना निकला, तो क्या बना लेंगे? संस्कारेतरा जन्यत्वे सति, और आगे नमन क्या जोड़ देंगे? संस्कार अब मात्र भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मात्र का ही वो अर्थ निकाला है हमने। ध्यान दीजिए, हम लक्षण आप लोग बनाइए, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। संस्कार आप पहले समझ लीजिए बात को कि कहना क्या जा रहे, तब ना लक्षण बनाएंगे। संस्कार मात्र से जन्य हो, यही ना कह रहे, संस्कार जन्य हो, ये कह रहे। इसका क्या तात्पर्य है? संस्कार से इतर से अजन्य हो, संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो, यही ना तात्पर्य है। तो इसी के आधार पर लक्षण बनाने का प्रयास करेंगे। कौन करेगा? अकेला कोई बना पाएगा? नमन नहीं बना पाओगी। बोलो, तुम बोलो जी। सती। अब मात्र बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि मात्र का अर्थ तो आपने निकाल के अलग निकाल दिया ना। हाँ, ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षण, यही ना लक्षण बनेगा। क्या बनेगा? बोलो बालक।
संस्कारेतरा जन्यत्वे सति, इसमें कोई वो नहीं है, खाली संधि कर दिए। संस्कार इतर से अजन्य, इतर मतलब भिन्न, इतर मतलब समझ रहे हैं ना कि कुछ इधर उधर समझ रहा है, भिन्न, संस्कार से भिन्न किसी से जन्य न हो, तो संस्कारेतरा जन्यत्वे सति, संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम बुद्धि स्मृतिर लक्षणम, स्मृति का लक्षण है। क्या बोलो, एक एक लोग बोलो, सब लोग एक ये सब क्या कर रहे हो, बोलो। संस्कारेतरा जन्यत्वे सति, संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम, स्मरणस्य लक्षणम, ये भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बाबा। संस्कारेतरा जन्यत्व विशिष्ट, संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम, स्मृतिर लक्षणम, संस्कारेतरा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्व विशिष्ट संस्कार। अब एक जगह सती और एक जगह विशिष्ट, तुम तो मतलब अर्धजड़तीय न्याय में प्रवेश कर रहे हो, अर्धजड़तीय समझते हो। संस्कार संस्कार जन्यत्व सति, जन्यत्वे सती सप्तमी लगानी पड़ती है ना। ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम, स्मृतिर लक्षणम, एक बार में पकड़ा करो बाबा, दो दो तीन दिन बाद बारी नहीं आएगी। संस्कारेतरा जन्यत्वे सति, संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम, संस्कारेतरा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम, संस्कारेतरा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम, संस्कारेतरा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम आया कि नहीं आया? वो पीछे बैठता है, वो जानबूझ के कि लास्ट में पूछे हमको, अरे तेरा आगे बैठो, कहाँ तुम पीछू हो रहे हो, आगे बैठो, बोला इधर जगह है तो आए पीछे हो रहे, देखो पकड़ लिया लक्षण, तो फिर आया ना। अरे डरने से काम चलेगा? आया कि नहीं आया? अरे डरेंगे तो कहाँ से पाएंगे, आए कि नहीं है? अब प्यार किया तो डरना क्या है कि नहीं? अरे भाई जब ग्रंथ से आपने प्यार किया, पढ़ने आए हैं, तब प्यार किया तभी पढ़ने आए हैं, तो अब डरना क्या फिर? अब तो चाहे इस पर चाहे उस पर, है कि नहीं है? क्या होगा, गलत बोलेंगे तो टोका जाएगा, डांटा जाएगा, है कि नहीं है? और क्या किया जाएगा? कोई गंगा जी में तो फेंक नहीं देंगे उठा के, है ना? वापस घर जाएंगे सब लोग निश्चिंत होके। तब फिर चलिए, तो यही लक्षण बन गया। सब लोग साथ में बोले, स्मृति है किम लक्षणम, संस्कारेतरा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम, स्मृतिर लक्षणम आया कि नहीं? ये लक्षण आपका बन गया। मूल के अनुसार यही ना लक्षण बन रहा है कि और कुछ? अरे अन्नम भट्ट जी ने जो स्मृति का स्वरूप बताया वो लक्षण नहीं है, क्योंकि लक्षण तो असाधारण धर्मो लक्षण, लेकिन स्मृति का स्वरूप है ना, वो स्मृति का स्वरूप लक्षण उसको कह सकते हैं। स्मृति का स्वरूप बताया है, आया कि नहीं आया? तो उसके अनुसार लक्षण क्या निकलेगा आपका? यही ना निकलेगा। क्या निकलेगा? संस्कारेतरा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम। इसी को विशिष्ट जोड़ करके भी यदि बोलना हो तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे देव ने प्रयास किया था वैसे ही जोड़ के बोल दिया जाए। क्या बन जाएगा? संस्कारेतरा जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम, स्मृतेर लक्षणम। ठीक है, चलिए अब इसका पदकृत्य किया जाए, है कि नहीं? यदि इसमें विशेषण दल दोनों के दोनों हटा दिए जाए, है कि नहीं है? पूरा का पूरा विशेषण अंश दो है, विशेष्य अंश एक है। क्या है विशेषण दल दो? आयुष संस्कारेतरा जन्यत्व एक विशेषण और संस्कार जन्यत्व ये दूसरा विषय, दोनों हटा दिया जाए, केवल विशेष्य दल ज्ञानत्वम यही रखा जाए, तो लक्षण क्या बन जाएगा? तो कल आप लोगों ने बता भी दिया था कि कहाँ पर अतिव्याप्ति होगी, कहाँ पर? अनुभव में। ज्ञान का जो दूसरा भेद है, बुद्धि का जो दूसरा भेद है अनुभव, उसमें भी ज्ञानत्व से सत्वाद अतिव्याप्ति की। तद्वारणाय संस्कार जन्यत्वम इति विशेषणम देयम, संस्कार जन्यत्व ये विशेषण देना पड़ेगा। एक ही दे रहे फिलहाल, अभी मात्र को नहीं दे रहे, मात्र पद नहीं दे रहे, संस्कार जन्यत्वम ये विशेषण देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम, ये बन जाएगा। बना कि नहीं बना? अब यहाँ पर अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो संस्कार से जन्य नहीं है। आया कि नहीं? संस्कार से जन्य नहीं है, नहीं ना है संस्कार से जन्य, नहीं है संस्कार से जन्य।
है ना, क्योंकि वो तो किसके द्वारा जन्य है, इंद्रियादियों के द्वारा जन्य है। चक्षुरादि इंद्रिय से नहीं अनुभव, प्रत्यक्ष आदि अनुभव होते हैं, तो संस्कार से जन्य वो नहीं है, तो संस्कार जन्य तो दल उसमें नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। है कि नहीं? स्मृति में तो घट जाएगा ना, स्मृति में घटते रहना चाहिए। ऐसा लक्षण बन जाएगा कि असंभव हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो संस्कार जन्यत्व स्मृति में है, ज्ञानत्व भी स्मृति में है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। एकदम साफ। चल, तो भाई इतना ही लक्षण रख लो। फिर ये मात्र पद क्यों दिए हैं? मात्र पद ने आपसे जो विशेषण निकाला था, क्या निकाला था? संस्कारेतरा जन्यत्व। ये देने की क्या जरूरत है? हटा के बाहर करो, इतना ही लक्षण रखो, तो अनुभव में अतिव्याप्ति का वारण हो गया। प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो मात्र पद को हटा दो, है ना, मात्र पद को हटा दो, मात्र पद को हटा दो, ये बोलो, चाहे वो प्रथम विशेषण को हटा दो, बात एक ही ना है, क्योंकि मात्र से ही वो निकाला है। तो मात्र पद को हटा दिया जाए भैया, तो क्या लक्षण बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो कहा कि भैया ऐसा ही यदि लक्षण बनाओगे तो ये हमारा विलक्षण ज्ञान है, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है कि नहीं? एक विलक्षण ज्ञान है, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है ना, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसमें? विज्ञा ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या है भैया प्रत्यभिज्ञा ज्ञान? किसको कहते हैं? तो सोयम देवदत्त, सोयम देवदत्त। अरे ये तो वही देवदत्त है, ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं होता? कब होता है पहले समझ लीजिए, तब समझेंगे प्रत्यभिज्ञा ज्ञान किसको कहते हैं। कालांतर में हमने किसी व्यक्ति को देखा, मान लीजिए प्रयाग में हमने देवदत्त नाम के किसी व्यक्ति को देखा था, है कि नहीं? महाकुंभ जब हुआ तो स्नान करने गए तो देखा। अब यहाँ पर 1-2 महीना बाद, चाहे जब भी, वो देवदत्त घूमते घूमते काशी पहुँच गया और हमने उसी देवदत्त को देखा, तब हमको वहाँ पर ये ज्ञान होता है कि नहीं होता है? ध्यान दीजिए। क्या? अरे ये तो वही देवदत्त है, अरे ये तो ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं? वही देवदत्त जो हमने प्रयाग में देखा था, वही देवदत्त ये देवदत्त है, ऐसा ज्ञान होता है। उसी को संस्कृत में क्या? सोयम देवदत्त, सह अयम देवदत्त, ये ज्ञान होता है कि नहीं? आपको अनुभव में आता है, ये ज्ञान होता है। इसी ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। क्या कहते हैं? ये मिला जुला ज्ञान है कि नहीं है? स्मृति का और अनुभव का ये मिला जुला ज्ञान है, इसमें कुछ स्मृत्यांश भी है। क्या हो गया भाई तुमको? हैं? पानी पियाओ। एक इसमें दोनों अंश है, स्मृत्यांश भी है और अनुभवांश। घबराओ नहीं, पानी पी लो, पीना हो तो जाओ। हाँ, इतना खास हो गए तो फिर हो चुका पाठ, तब पूरे पाठ में वरना खास था ही रहेगा। तो उस स्मृत्यांश में ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में अतिव्याप्ति हो। ये ज्ञान देखिए क्या है इसमें देखो, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान किसको कहते हैं? लिखना हो तो उसका लिख लो स्वरूप। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते किसको? तत्वेदन्त्वावगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। क्या? तत्वेदन्त्वावगाहि ज्ञानम। तत्ता और इदंता, तत्ता और इदंता, इन दोनों का जो अवगाहन करावे, है ना, इन दोनों का जिसमें अवगाहन होता हो, तत्ता का भी अवगाहन होता हो और इदंता का भी अवगाहन होता हो। चलो समझ लो बात को, फिर बाद में लिखते रहिएगा, वरना तो दिन भर लेखनी पकड़ के बैठे रहेंगे। तत्ता और इदंता, इन दोनों अंशों का जिसमें अवगाहन होता हो, है ना, उस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं, है कि नहीं है? तत्ता, तदंश, देखो इसमें सोयम कह रहे हैं ना, सह से क्या कह रहे हैं? तत् शब्द का प्रयोग सह से किया है और अयम से इदम शब्द का प्रयोग किया। सह मतलब वो, अयम मतलब ये,
कि ये वही देवदत्त है, ये कह रहे हैं ना, तो इसमें तत्ता का भी अवगाहन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इदंता का भी हो रहा है। तो ऐसा जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। आया कि नहीं? देखो अभी ये क्या कर रहा है, तुम लिख रहे हो का? चलो, तो उसको ये बहुत बुरा लगता है हमको, लेखनी कोई पकड़ता है और लिखता है हमारे बिना कहे, ये बहुत बुरा लगता है, ऐसा काम मत करिए, है कि नहीं? तो चलिए, तो यही प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है, ठीक हुआ। तो यहाँ पर ये जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है उसमें बाबू कुछ अंश तो स्मृत्यंश है, कुछ अंश तो अनुभवांश है कि नहीं? जो सह कह रहे हैं ये वही देवदत्त है, वही कह रहे हैं, तो ये आपका स्मृत्यंश उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही, मतलब जो प्रयोग में देखा था वही, तो ये स्मृत्यंश आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो ये जो तत्तांश इसमें है ये संस्कार से जन्य है कि नहीं? आप अनुभव, आपने से ध्यान से देखिए कि ये अनुभव, ये संस्कार से जन्य है, वरना सह नहीं आ पाता, है कि नहीं? और अयम अंश जो इदम अंश है बाबू, वो तो हम सामने देख रहे हैं, ये देवदत्त वो तो हम अपने चक्षुर इंद्रिय से उसका ग्रह हो रहा है ज्ञान। तो अयम अंश है वो तो चक्षुर आदि इंद्रिय से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जो सह अंश है कि नहीं है, वही जो आप हिंदी में कह रहे हैं वो आपका संस्कार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान जो स्मृति का और अनुभव का मिला जुला एक ज्ञान है, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि आपने स्मृति का लक्षण क्या बनाया है? विवेशति ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षण। तो देखो, इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में संस्कार जन्यत्व है कि नहीं है? संस्कार से उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तभी ना आप सह शब्द का प्रयोग कर पा रहे हैं, वही हिंदी में आप प्रयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि यदि वो नहीं हुआ होता, आपने प्रयाग में नहीं देखा होता, ना आपके आत्मा में उसका संस्कार बैठा हुआ होता, तो आप कभी भी वही शब्द का, चाहे संस्कृत में सह शब्द का प्रयोग, आप केवल क्या ज्ञान करते? अयम देवदत्त। आया कि नहीं आया? यही ना अनुभव करते। लेकिन चूंकि आपको पहले अनुभवात्मक ज्ञान उसका हुआ था, उसका संस्कार आपकी आत्मा में बैठा था, अब वो उद्बुद्ध हो गया और आपको अभी स्मरण भी साथ ही साथ हो रहा, तो आप सह अंश का आपको उसमें ज्ञान हो रहा है, वही आपको ज्ञान हो रहा है। आया कि नहीं? कि ये वही है। आया कि नहीं? तो ये जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है ये आपका क्या है बाबू? संस्कार से जन्य है कि नहीं है कि नहीं? कुछ ही अंश में भले, लेकिन ये वो पूरा जो एक स्वयं देवदत्त एक ज्ञान है पूरा, है ना? इसमें दो दो अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक विलक्षण ज्ञान है, स्मृति से और अनुभव से एक भिन्न, एक तीसरा ही एक विलक्षण ज्ञान है, ध्यान रखना। तो ये ज्ञान आपका संस्कार से जन्य है कि नहीं है? तो संस्कार जन्यत्व तो चला गया। ज्ञान भी है कि नहीं है? तो ज्ञानत्व भी चला गया। तो आपका लक्षण जो स्मृति का लक्षण था वो कहाँ चला गया? अलक्ष्य भूत जो प्रत्यभिज्ञा उसमें चला गया, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं लगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? नमन बता पाओगे ना प्रत्यभिज्ञा ज्ञान किसको कहते हैं? हिंदी में ही बता दो। जिसमें तत्ता का और इदंता का दोनों का जिसमें अवगाहन होता हो, उस ज्ञान को इसी को कहते तत्वे दंत्वावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। लिख लीजिएगा, बाद में जा करके अभ्यास करिएगा, याद भी कर लीजिएगा। देखो शब्द से भी आ जाना चाहिए, अभी याद भी हो जाना चाहिए। कौन है उसमें बड़ी बात? तत्व, अरे तत्ता कहो चाहे तत्व कहो, एक ही बात है। और दूसरा है इदंत्व, और आगे है अवगाही शब्द संधि करके जोड़ दिया। तत्वे दंत्वावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा ज्ञानम। लग गया कि नहीं लग गया? इदंत्व, हाँ। अरे इदम अंश इसमें है कि नहीं है? अरे अयम कह रहे हैं ना, तो इदंत्व का भी तो ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इदंत्व भी तो इसमें भाषित हो रहा है। तो चलिए, तो दोनों अंश का जो अवगाहन करे, जैसे केवल अयम घट है ये ज्ञान होगा, ये घट है, ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहलाएगा क्या? इसमें इदंत्व का तो अवगाहन हो रहा है, लेकिन तत्ता का अवगाहन नहीं हो रहा है। ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान नहीं है, ये अनुभवात्मक ज्ञान कहेंगे। अयम घट आया कि नहीं? अवगाहन मतलब ग्रहण, भान, ज्ञान एक रूप से कहे। आया कि नहीं आया?
ज्ञान हो रहा है, प्रकारत्वेन विशेषत्वेन प्रकारत्वेन प्रकारतया भाषित हो रहा हो। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो तत्ता का भान नहीं ना हो रहा है, तत्ता की प्रतीति नहीं हो रही है ना आपको, किसमें? अयम घटः, इसलिए प्रत्यभिज्ञा ज्ञान नहीं है। आया कि नहीं आया? यदि केवल यही ज्ञान हो, सह घटः, वही घट स्मरण ही हो रहा है केवल, सह घटः अभी सामने है नहीं, सह घटः सुंदरः आसीत्, वो घट सुंदर था, है कि नहीं? तो सह घटः ये ज्ञान, और ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? तत्ता का भान तो हो रहा है, इदंत्व का भान नहीं हो रहा है, इदंत्व की इसमें प्रतीति नहीं हो रही, इसलिए ये भी प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है, जिसमें दोनों का अवगाहन हो, दोनों का भान हो, दोनों की प्रतीति, वही आपका प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है। सोयम देवदत्तः, लगा कि नहीं लगा? सोयम घटः, ये सब ज्ञान जो होते हैं ये सब प्रत्यभिज्ञा ज्ञान इसको कहते हैं। चलो, तो बहुत हो गया प्रत्यभिज्ञा ज्ञान, भैया जाने रहना एक विलक्षण ज्ञान है, तो इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसके लक्षण की? क्या लक्षण है स्मृति का? स्मृतिर लक्षण। एक तरह का बोलिए, सब लोग अलग अलग बुद्धों की शिष्यों की तरह मत जाइए, है ना, 4 ठो संप्रदाय नहीं खोलने हमको, एक ही तरह का साथ में बोलिए। सब लोग अलग अलग दिशा में भागेंगे तो अच्छा नहीं लगता। क्या बनेगा? स्मृतिर लक्षणम, तो अतिव्याप्ति हो गए। अब इसका वारण करना है, तो कैसे वारण किया जाए? तो वही मात्र पद देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मात्र पद दे देंगे तो क्या हमको विशेषण का लाभ हो गया? जन्यत्व, ये अंश का लाभ हो गया। तो संस्कारेतरा जन्यत्व, ये विशेषण भी देना पड़ेगा। जब ये विशेषण दे देंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा बाबू? आया कि नहीं आया? कि संस्कारेतर से जो अजन्य है, संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो, वो स्मृति। अब देखो प्रत्यभिज्ञा में वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि प्रत्यभिज्ञा ज्ञान संस्कार से जन्य है, ज्ञान भी है, लेकिन संस्कारेतर से अजन्य है क्या? वो नहीं है। संस्कारेतर जो, अरे चक्षुर इंद्रिय बाबा, संस्कार इतर चक्षुर इंद्रिय, उससे वो क्या है? जन्य है। अरे आपने कहा सोयम देवदत्त, ये वही देवदत्त है, तो वो चक्षुर इंद्रिय के चक्षुर इंद्रिय से भी तो जन्य है। ये संस्कार, ये ज्ञान ऐसा है कि जो संस्कार से भी जन्य है, और अरे सामने दिख रहा है, अयम तभी न कह पा रहे हैं, वरना अयम कहाँ से कह देते, है ना? अरे अयम जो कह रहे हैं, तो इदम अंश में वो क्या हो रहा है? चक्षुर इंद्रिय से जन्य हो रहा है, अपनी अखिया से उसको देख रहे हैं ना भाई। तो फिर तो संस्कारेतर कौन हो गया? चक्षुर इंद्रिय, उससे वो क्या हो रहा है? जन्य ही हो रहा है, अजन्य नहीं हो रहा है। तो ये वाला दल जाएगा उसमें? नहीं जाए। संस्कारेतरा जन्यत्व किसमें नहीं जाएगा? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे कुछ, है ना? अरे कोई पूछे कि संस्कारेतर किससे जन्य है प्रत्यभिज्ञा ज्ञान? चक्षुर इंद्रिय से। और भी कुछ साधन कारण हो सकता है, फिलहाल चूंकि हम जैसा उदाहरण लिए है वैसे चक्षुर इंद्रिय से जन्य है, तो इससे है ना संस्कारेतर से भी जन्य हो गया, तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया। तो चलो यही लक्षण अब मात्र पद देना पड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बन गया? एक बार लक्षण बोल दो। आया कि नहीं? कहा बाबा आपने प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति का तो वारण कर दिया, लेकिन असंभव कर दिया बाबा, ऐसा विशेषण दे दिया है कि नहीं? अरे आपका जो लक्ष्य है स्मृति, उसमें तो लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप ऐसा दल देने लगे वारण करते करते कि असंभव कर दिया। क्या दल दिया? संस्कारेतरा जन्यत्व दे दिया। संस्कार जन्यत्व तो चलो स्मृति में घट जाएगा, संस्कार से वो जन्य है, ज्ञान भी है तो ज्ञानत्व भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो तीसरा आपने विशेषण अंतिम में लगाया, संस्कारेतरा जन्यत्व, ये नहीं घट पाएगा आपकी स्मृति में। क्योंकि देखो बाबू, कोई भी ज्ञान हो तो आपके बिना मन इंद्रिय से वो जन्य नहीं हो सकता है। बिना मन के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप अपने से देखिए ना, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी आँख है साफ सुथरी,
है ना, बढ़िया आपकी चक्षु, लेकिन आपका मन कहीं पर है तो सामने आपकी जो चीज़ है वो भी आप नहीं देखते। होता है ना बहुत बार, हम लोग कहीं खोए हुए हैं, हमारे सामने से कोई आदमी चला गया, हमको पता भी नहीं होता है। बाद में वो आदमी कहता है कि अरे हम तो आपके सामने से गए थे, आप कहे अरे हमको नहीं पता कब गए आप, जबकि आपके सामने से गए, है कि नहीं? क्यों नहीं हुआ भाई? चक्षुर इंद्रिय आपकी विद्यमान थी, वो आदमी सामने खड़ा था, बीच में कोई व्यवधान नहीं था, दूसरी कोई समस्या नहीं थी, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका मन कहीं और लगा था। अनुभव की बात है ना, अब समझिए अपने। तो कोई भी ज्ञान होता है तो वो बिना मन के नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, हम लोग कहीं मान लीजिए कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में लिखे, आसपास में कितने आवाज़ हो रहे होंगे, कितनी नावें इधर गंगा जी में जा रहे होगी, कितने लोग बातें कर रहे होंगे, उधर कितने लोग बातें किए। आपकी कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय विद्यमान थी कि नहीं थी? आपने उन सब बातों को सुना क्या? पीछे अभी वहाँ सुरेंद्र जी कुछ बात बोले हैं, आपको पता है क्या? नहीं पता। जबकि शब्द हुआ वहाँ पर, कितनी सारी आवाज़ें हुई, इधर भी लेकिन इतना आप लोग यहाँ पाठ में एकाग्र होकर बैठे हैं, आसपास क्या हो रहा है दुनिया में कुछ खबर नहीं, है कि नहीं? क्यों ज्ञान नहीं हुआ? आपकी इंद्रिय तो थी, सुन तो रहे आप, हमारी आवाज़ सुन रहे, उधर भी आवाज़ हुई, लेकिन नहीं ज्ञान हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया? मन यहाँ पर लगा था, वहाँ पर मन नहीं, है कि नहीं? तो बिना मन के आपको कोई ज्ञान नहीं होता। ये बात आप समझ में आ रही है? तो स्मरणात्मक ज्ञान भी है वो बिना मन के नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ज्ञान मात्र के प्रति मन की कारणता है। क्या समझे? ज्ञान मात्र के प्रति मन की कारण, सभी ज्ञानों के प्रति मन जो है वो मनस्त्वेन रूपेण कारण है। क्या? सभी ज्ञानों के प्रति मन जो है वो मनस्त्वेन रूपेण कारण है। समझ में आया? तो अब आपने लक्षण क्या बनाया स्मृति का? संस्कार इतर से अजन्य हो, ये कह दिया आपने। संस्कारेतर से, तो संस्कार से इतर मन है कि नहीं है? उससे अजन्य है क्या स्मृति? बताओ, अजन्य है क्या? क्या है? जन्य ही है। तो आपका लक्षण उसमें नहीं जाएगा, लक्ष्य में ही नहीं गया। प्रत्यभिज्ञा में तो वारण कर दिए, लेकिन असंभव हो गया भैया, असंभव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तब फिर क्या करेंगे? ये तो गड़बड़ा गया मामला, है ना? तो क्या कहेंगे? तो कुछ इसका संकोच किया जाए। संस्कार इतर से अजन्य जो हम कह रहे हैं, तो संस्कार इतर सबको अभी पकड़ रहे थे तो मन भी आ जा रहा था, है कि नहीं? लेकिन अब थोड़ा संकुचित इसको कर दिया जाए कि भैया बहिरिंद्रिय से अजन्य हो। क्या कह दे? अजन्य हो, यही कह दे, बहिरिंद्रिय से। देखो बाबू, इंद्रिया कितने प्रकार की है जानता है कोई लड़का? इसमें कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक अंतर इंद्रिय और एक बहिरिंद्रिय। आया कि नहीं आया? इंद्रिया 2 प्रकार की, एक अंतर इंद्रिय और एक बहिरिंद्रिय। अंतर इंद्रिय एक है, क्या है? मन। आया कि नहीं? और बहिरिंद्रिय 5 ठो है। कितनी है? 5 है। कौन कौन 5 है? क्रम से नाम बोल पाएगा कोई? अंड बंड मत बोले। वाह, कौन? चक्षु, रसना, श्रोत्र, घ्राण और त्वक। तो इधर का उधर बोल रहा है। एक क्रम हम आपको दे रहे हैं, उसी क्रम से बोलना है कि नहीं है? उसी क्रम से जब भी इंद्रियों को बोलना हो, इसी क्रम से बोलना है। सबसे पहले रख लेंगे घ्राण, कहते हैं ना, नासिका जिसको आप कहते हैं, उसी को घ्राण कहते हैं। घ्राणेन्द्रिय, घ्राणम। आया कि नहीं आया? दूसरे नंबर में रख लेंगे रसना, जिसको आप लोग जिह्वेंद्रिय भी कह देते हैं। तो रसना, है कि नहीं है? ये 2 इंद्रिय हो गए। तीसरी रख लो, कौन सी रख ले? चक्षुर इंद्रिय, चक्षुहु। हो जाएगा? नाम याद रहेगा? कितने हो गए? कौन कौन? घ्राणम, रसना, चक्षुहु। अरे विभक्ति के साथ जोड़ के बोलिए, जिसका जैसा है नाम, ठीक है ना? क्या? घ्राणम, रसना, चक्षु। और एक त्वगिंद्रिय है, त्वक। आया कि नहीं? तो उसको त्वगिंद्रिय कहते हैं आप। आया कि नहीं? चमड़ी जिसको आप कह दे, लेकिन उसको धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल त्वगिंद्रिय उसका नाम है। तो त्वक, आया कि नहीं? 4 हो गए। और 5वीं है श्रोत्र।
क्या है? जिसको आप कर्ण भी कह देते हैं, तो श्रोत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय भी कह देते हैं। तो ये 5 क्रम से याद रखिएगा। क्या रखेंगे? घ्राणम, रसना, चक्षुः, त्वक्, श्रोत्रम। ये 5 ठो आपकी बहिर्इंद्रिय है कि नहीं है? और एक अंतर इंद्रिय है मन। तो टोटल 6 इंद्रिया होती है। आया कि नहीं आया? यदि ऐसे विभाग न करना तो सीधा 6 इंद्रिया होती है। क्या 6 इंद्रिया? क्रम से अंतिम में मन, हाँ लास्ट में बोल देना। बोलो 6 इंद्रियों के नाम। घ्राणम, रसना, चक्षुः, त्वक्, श्रोत्र, मनः। श्रोत्रम, श्रोत्रम, मन, हाँ क्या बोलो देव? रसना चक्षुः त्वक् श्रोत्रम मनः। घ्राणम, रसना, चक्षुः, त्वक्, श्रोत्रम, मनः। यही क्रम से याद होना चाहिए। कभी भी क्रम में उथल पाथल वंड बंड बोलते हैं ना, बिना क्रम का बोलते हैं, मतलब कुछ नहीं है कि नहीं? पदार्थ साथ है, अब आप इधर का उधर करके बोले, पहले गुण बोले फिर द्रव्य बोले, तो कुछ याद नहीं है ना। ये तरीका नहीं, क्रम से होना चाहिए। क्रम भी एक संगति है। आया कि नहीं आया? तो संगति से ही बोलना चाहिए। ना संगतम प्रयुज्येत, असंगत बातें नहीं करनी चाहिए। क्रम से ही क्रमशः निरूपण करना। हम आपको इधर ऊट पटांग सिखाने लगे तो इधर का उधर तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो चलिए क्या हो जाएगा? यही बोलो बोलो तुम। घ्राणम रसना चक्षुः त्वक् श्रोत्रम मनः। घ्राणम, रसना, चक्षुः, त्वक्, श्रोत्रम, मनः। घ्राणम, रसना, चक्षुः, त्वक्, श्रोत्रम, मनः। घ्राणम, रसना, चक्षुः, रसना, रसना, रस, अरे विसर्ग कहाँ? रमा की तरह न रसना। घ्राणम, रसना, चक्षुः, श्रोत्रम, त्वक्, श्रोत्रम, मन, हाँ ये आपकी 6 इंद्रिया है। इसमें एक अंतर इंद्रिय मन है और बाकी की 5 बहिर्इंद्रिय है। तो हम यदि संस्कारेतरा जन्यत्व कह दें तब तो क्या हो रहा था? असंभव हो रहा था। यदि स्मृति के लक्षण में संस्कारेतरा जन्यत्व कह दे तो क्या हो रहा था? क्यों असंभव हो रहा था देव? लक्ष्य मात्रा आवृत्तित्व। क्यों हो रहा था? लक्षण नहीं पूछ रहे असंभव का। असंभव क्यों हो रहा था ये बोलो। संस्कार इतर से जन्य है, स्मृति तो मन से जन्य है। अरे साफ साफ पूरा पूरा बताओगे समझा के कि क्या कौन इतर है, किसका इतर है? कभी मन बोल रहे हो, कभी असंभव बोल रहे हो। क्या अब मन से संस्कार, मन से जन्य है, इसलिए यहाँ पर संस्कार इतर अजन्यत्व पद नहीं जाएगा। स्मृति। क्यों? क्योंकि मन से जन्य हो रहे हैं। तो क्या हो गया? तो संस्कार अरे घटा से- के बताओगे कि संस्कार से इतर मन भी है। हाँ संस्कार इतर मन हुआ, उस मन से वो जन्य ही है, अजन्य नहीं है। घटा के बताओगे ना। भाव नहीं पूछ रहे आपके, है कि नहीं है? भावग्राही जनार्दन, हम लोग भावग्राही नहीं होते। नहीं आई आया कि नहीं? हमारे यहाँ शब्द प्रयोग करना पड़ता है, आया ना, तभी समझते हैं। बिना शब्द के इधर कुछ बोले ना बोर बेचा है भाई। चलो तो ये बन गया। आया कि नहीं आया? तो ये असंभव हो गया। अब यहाँ पर मन पकड़ करके दोष दे रहे थे, तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर हम कह दे संस्कार इतर से अजन्य न कह करके बहिरिंद्रिय से अजन्य ये कह दे तो समस्या नहीं होगी, है ना? बहिरिंद्रिया जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम। क्या बोल रहे लक्षण? जोर से बोलो। ये कर लिया जाए। अब देखो असंभव नहीं होगा, क्योंकि बहिरिंद्रिय तो कौन कौन आएगी? क्रम से बोलना नाम। श्रोत्रम। इससे वो स्मृत्यात्मक ज्ञान जन्य है क्या? नहीं ना है। तो अजन्यत्व चला गया कि नहीं चला गया? है कि नहीं? अब आप मन को लेकर के नहीं असंभव दे सकते, क्योंकि बहिरिंद्रिय से अजन्य होना चाहिए, यही कहा है। अब हमने चालाकी दिखा दी। और संस्कार जन्यत्व है ही, ज्ञानत्व स्मृति में है ही, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। अच्छा वो पद आपने दिया था, वो प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति के वारण के लिए दिया था, वो भी तो होनी चाहिए। पता चला असंभव से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि फिर वहाँ अतिव्याप्ति बनी रही। अरे वो दल क्यों दे रहे थे? प्रत्यभिज्ञा में वारण करने के लिए। तो देखो वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो जो स्वयं देवदत्त प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है वो बहिरिंद्रिय से जन्य है कि नहीं है? चक्षुरिंद्रिय से जन्य है, तो बहिरिंद्रिय से जन्य हो गया कि नहीं हो गया? तो बहिरिंद्रिया जन्यत्व दल उसमें अतिव्याप्ति भी वारण हो जाएगी। अतिव्याप्ति भी वारित हो गए और असंभव भी नहीं आया।
तब ना ऐसे ना होना, तीनों दोषों से रहित जो होता है वो नहीं लक्षण बनेगा। तो चलो ये लक्षण बना लिए, तो क्या लक्षण बन जाएगा एक बार बोलो। इसी को आप विशिष्ट जोड़ करके भी लक्षण बोल सकते हैं। हो गया ना लक्षण? क्या लक्षण बन जाएगा? हो गया, यही है स्मृति का लक्षण। एकदम साफ, किसी को कोई दिक्कत? अब न्याय बोधिनी पढ़ लीजिए बाबा, क्या कहे हैं। है ना? चलो क्या है देव पढ़ो। स्मृतिम लक्षयति संस्कारयति। संस्कारयति, स्मृति का लक्षण कर रहे हैं, संस्कारयति। चलो हाँ। बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। क्या है फिर से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, इतना भागो मत। इंद्रिया अजन्यत्व। कहाँ लिखा है वहाँ पर? बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेर लक्षणम। यही लक्षण किए। क्या लक्षण किए भाई? यही ना बना है। कैसे बना हम लोग क्रमशः देख करके आए हैं, यही ना है। अब चलो फिर क्या है आगे? विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभव। विशेषणानुपादाने भैया, विशेषण का यदि अनुपादान कर दो, है ना, मतलब उपादान न करो तो क्या हो जाएगा? यदि विशेषण हटा दो तो लक्षण क्या बन जाएगा? अरे विशेषण हटाने का मतलब क्या समझते हो बकलोल? कितने विशेषण है तुमको ये भी नहीं पता है? यही ना बनेगा। तब फिर अरे विशेषण का प्रथम विशेषण तो नहीं कहे, द्वितीय विशेषण, अरे विशेषणानुपादान है शब्दावली, ध्यान देखो। विशेषण का यदि अनुपादान कर दे मतलब पूरे विशेषणों को हटा दे तो क्या हो जाएगा? लक्षण। तो कहाँ दोष आएगा पहले आप ही लोग बता दो, फिर ग्रंथ की पंक्ति पढ़े। तो वही लिखे, देखो, विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवे अतिव्याप्ति ही। अरे अनुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी ना, वो प्रत्यक्ष अनुभव हो चाहे अनुमित्यात्मक अनुभव हो, अनुभव के भी बहुत सारे भेद है। तो प्रत्यक्ष आदि अनुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय क्या करना पड़ेगा? विशेषणोपादानम, विशेषण का उपादान करना पड़ेगा। कौन से विशेषण का? जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्वम, ये पूरे का देना पड़ेगा। लेकिन इसका वारण तो हम केवल संस्कार जन्यत्वम ये भी दे दे तो वारण हो जाएगा। अरे उसके लिए दोनों को देने की जरूरत नहीं है, एक एक का करके देखो। वो दोनों विशेषण इसके अनुभव में अतिव्याप्ति वारण के लिए जरूरी केवल क्या दे दे? संस्कार जन्यत्वम, इतना भर विशेषण दे दे तो भी वारण हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो चलिए हो जाएगा, वही लिखे हैं। ये लगे कि नहीं पंक्ति? ये अक्सर एक एक वो शब्द को बिठाओ, है कि नहीं? हवा में बातें मत करो। वो जो शब्द लिख रहे हैं एक भी अनर्थक शब्द नहीं है, ध्यान से लगाओ उसको। हाँ, विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवेति व्याप्तिस्तद्वारणाय विशेषणोपादानम। हो गया। चलो ये कर लिया, ठीक है ना? तो कहा भैया अब चलो आगे चलो, क्या लिख रहे पढ़ो फिर। संस्कार ध्वंसेति व्याप्तिवारणाय विशेष्योपादानम। हाँ चलो देखो, एक बात नहीं ये भी और बता रहे है कि नहीं, इसको भी समझ लो भैया। संस्कार जन्य तो देना पड़ा, कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए? अनुभव में। तो फिर वही रख लो, संस्कार जन्यत्व ही रख लो, ज्ञानत्व हटा दो। हम लोग ज्ञानत्व का पद कृत्य नहीं किए थे, ये करके दिखा रहे है कि नहीं है? क्या रख लो? केवल जन्यत्वम स्मृतिर लक्षणम, इतना ही बना लो। संस्कार से जो जन्य हो वो स्मृति है, तो संस्कार से जन्य होता ही है वो, तो स्मृति में लक्षण समन्वय हो जाएगा। अनुभव में अतिव्याप्ति भी वारित हो जाएगी क्योंकि वो संस्कार से जन्य नहीं है। ज्ञानत्व देने की क्या जरूरत है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए लिख रहा है। क्या लिखे भैया? आप पढ़ो पंक्ति। संस्कार ध्वंस में कह रहे हैं कि अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसमें? संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति। ध्वंस मतलब समझते हैं बाबा, नाश, ध्वंस। अरे नहीं कि इसका ध्वंस हो गया मतलब नाश हो गया, है कि नहीं है? जैसे धनुष का ध्वंस कर दिए मतलब नाश कर दिए,
तो ध्वंस मतलब नाश। तो संस्कार नाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि संस्कार से जन्य संस्कार का ध्वंस भी है कि नहीं है? संस्कार से जन्य संस्कार का ध्वंस भी है। होता है कि नहीं होता? अरे किसी चीज का ध्वंस होता है तो उसमें वो स्वयं भी तो कारण है। जैसे घट का ध्वंस होगा तो उस घट के ध्वंस में घट भी तो कारण है। दंडादि और कारण रहे, अरे डंडे से आपने फोड़ा तो वो ध्वंस में दंड कारण हो सकता है, देवदत्त व्यक्ति कारण हो सकता है, होगा वो सब, है कि नहीं है? लेकिन वो घट भी तो वो कारण होता है कि नहीं होता है? ध्वंस के प्रति उसका प्रतियोगी भी कारण होता है। नियम याद रहेगा, ध्वंस के प्रति प्रतियोगी भी कारण होता है। प्रतियोगी मतलब जिसका ध्वंस हो रहा है वही उसका प्रतियोगी है। जैसे घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। तो घट ध्वंस का जो प्रतियोगी है घट, वो भी घट ध्वंस के प्रति कारण है। आया कि नहीं? पट ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा? पट होगा। तो पट ध्वंस के प्रति प्रतियोगी जो पट है वो भी कारण होगा। आया कि नहीं आया? ये समझ रहे बात को? क्या कह रहे हो? प्रतियोगी को व्यक्ति कह सकते हैं। प्रतियोगी यस्य अभाव सब प्रतियोगी, यहाँ पर वो वाला लेना है कि नहीं? ध्वंस चूंकि हमारा एक अभाव है कि नहीं? आपने अभाव 4 प्रकार के जानते हैं आयुष? कौन 4 प्रकार है? दूसरा प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंसा भाव, इसी को हम लोग शॉर्ट में ध्वंस बोल देते हैं। आया कि नहीं? तो अभाव का कोई प्रतियोगी होता है, तो जिसका अभाव है वही प्रतियोगी है। तो घट का प्रध्वंसा भाव है तो उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। पट प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? पट। आया कि नहीं आया? मठ प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी क्या होगा? ये प्रध्वंसा भाव को ही हम शॉर्ट में ध्वंस शब्द से कह देते हैं। नाश शब्द से कहो, नाश कहो, ध्वंस कहो, प्रध्वंसा भाव कहो, सब पर्याय है। लगा कि नहीं लगा? तो ध्वंस के प्रति उसका जो प्रतियोगी है वो भी कारण होता है। आया कि नहीं? तो संस्कार ध्वंस जो है उसका प्रतियोगी कौन है? संस्कार है। तो संस्कार ध्वंस के प्रति उसका प्रतियोगी जो संस्कार है वो भी कारण है कि नहीं है? तो देखो, संस्कार से जन्य ये संस्कार का ध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हो गया? तो संस्कार जन्यत्व किस में चला जाएगा? अरे भाई, संस्कार जब कारण है तो उसी से ना पैदा हुआ, तो संस्कार जन्यत्व संस्कार ध्वंस में भी चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही लिखे, संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्योपादान, विशेष्य का भी उपादान करना पड़ेगा। विशेष्य क्या है? ज्ञानत्वम, इसका उपादान करना पड़ेगा। जब ये उपादान कर देंगे तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि संस्कार ध्वंस जो है वो ज्ञान है क्या? वो तो कौन पदार्थ है? अभाव पदार्थ, 7वां पदार्थ है। वो भाव से भिन्न ये 7वां पदार्थ है कि नहीं है? तो उसमें ज्ञानत्व तो रहेगा नहीं, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। आया कि नहीं? वही कह रहे हैं। चलो पढ़ो। संस्कार ध्वंसे व्याप्ति वारणाय विशेष्योपादानम् कारणत्वात् संस्कार ध्वंसेपि संस्कार जन्यत्वस्य सत्वात्। घटा के बताए आपको कि अतिव्याप्ति कैसे हो रही है, कि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। नियम याद रखिएगा, ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम्, ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम्। आया कि नहीं? चाहे ऐसे भी बोलो, ध्वंसम प्रति प्रतियोगी कारणम, ऐसे भी बोल दो। और ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं भवति, ऐसे नियम याद रहेगा ना? तो वही लिखे, ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कार ध्वंसेपि संस्कार जन्यत्वस्य सत्वात्। संस्कार ध्वंस में भी संस्कार जन्यत्व चला जाए, क्योंकि वो भी संस्कार से उत्पन्न हो। अरे संस्कार कारण हो रहा है तो वो जनक हो गया, कारण कहो जनक कहो एक ही बात है। तो उससे जन्य हो गया संस्कार ध्वंस, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो, और विशेष्य का उपादान कर देंगे तो वारण भी हो जाएगा। चलो, समझ में आ गया? बहुत है। फिर क्या आया? इसको तो समझा ही दिए कि भैया प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए मात्र पद, तीसरा वाला विशेषण भी, तीसरा दल भी देना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? दूसरा विशेषण भी देना पड़ेगा। कौन सा विशेषण? पढ़ लिए लोड़ा पढ़, लिख लोड़ा पढ़, क्या? मन में जब असंभव दोष आ जाएगा
अरे वो सब बता दिए किस्सा कहानी, अब सीधा समझो कि अब अरे मात्र पद देना पड़ेगा, मात्र से अब क्या निकालोगे? बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति। बहिरिंद्रियाजन्यत्वम, यही ना। अरे सती फती को हटाओ भाई, क्या बहिरिंद्रियाजन्यत्वम, ये कहना पड़ेगा। आया ना? अब वो सब बातें अंतः प्रविष्ट है, कुक्षी प्रविष्ट, वो बात समझे रहिए। हमने आपको बारीकी से इसलिए बताया ताकि समझो कि कैसे लाए। वरना न्याय बोधिनिकार सीधा लिख दिए बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट, क्या लक्षण लिखे हैं देखो। न्याय बोधिनिकार सीधा क्या लिखे हैं? बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट लक्षणम, सीधे लिख दिए। अब आप कहते ये लक्षण कहाँ से आए? तो इसलिए हम क्रम से बताए कि वस्तुतः मात्र का अर्थ जो तुम कह रहे हो वही निकलता है ना। वस्तुतः मात्र का अर्थ क्या निकलता है? जो तुम कह रहे हो संस्कारेतर जन्यत्व। लेकिन ऐसा यदि करते तो आप अपने से कोटि बना लीजिए। ये अब आपकी अपनी न्याय बोधिनी, आप अपने नमन बोधिनी लिखिए, है कि नहीं है? तो उसमें इस तरह से लिखो क्रमशः। आया कि नहीं? यदि आप चाहे इसको तो आप जा कर के इसको इतना अच्छा तैयार कर सके, 15 मिनट आप स्मृति के बारे में क्रमशः निरूपण कर सकते कि नहीं कर सकते? बढ़िया से अपनी भाषा में बैठ करके बोल करके आप स्मृति पदार्थ क्या है इसको आप लक्षण और सब चीज़ बता करके पदकृत्य कर करके जैसे बोले हैं तो वैसे करके नहीं कर सकते? तो अभ्यास करिएगा बाबू इन सब पदार्थों को बोलने का और समझने का, और फिर हम लोग आगे करेंगे। क्या समझ हुआ? चला जाए आगे कि रखा जाए? चला जाए कि रखा जाए? चला जाए। चलिए, तो ये आपकी न्याय बोधिनी हो गई ना। और बढ़िया से समझ। किसी लड़के को कोई संदेह हो तो बोलो। आए नहीं ना है यहाँ तक के पाठ में? चलिए तो आगे चले। अब इसके बाद दूसरी टीका आ रही है पदकृत्य। पदकृत्य भी देखेंगे, लेकिन वो आप अपने से लगाइए। लगा लेंगे ना? पूरा लगाइए। कहीं यदि एक भी चीज़ ऐसी फंसे कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई तो कल आप आकर के पाठ में शुरुआत में जैसे ही पाठ चालू हो तो बेझिझक पूछिए कि हमको पदकृत्य ये समझ में नहीं आई, ये वाली लाइन में हमको दिक्कत है। तुरंत पूछे आया कि नहीं आया? लेकिन हमको लग रहा है सबको समझ में आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर समय आगे बढ़ाए। इसी में पृष्ठ पेषण करने से लाभ होगा नहीं, बात वही है। लेकिन ध्यान से उसकी पंक्ति के अक्षरों को लगाइएगा, एक एक चीज़। आया कि नहीं? कुछ बात नहीं भी बता रहे तो यदि फंसे तो आकर के पूछिएगा, यदि समझ में आ जाए तो मुबारक। आया कि नहीं? चलिए आगे चले। अभी कौन आया फिर आगे? तो ये स्मृति का लक्षण हम लोगों ने कर लिया। अन्नम भट्ट जी के अनुसार क्या लक्षण निकल करके आया? स्मृति लक्षणम विशिष्ट जोड़ करके बोलो, जैसे न्याय बोधि ने किया है फाइनल में। हाँ, लगना चाहिए ना कि न्याय बोधि ने पढ़ी है। आया कि नहीं? आया ना? चलिए, तो ये ज्ञान के दो भेद बताए थे, स्मृति और अनुभव। उसमें से स्मृति को हमने जान लिया अच्छे से। आया कि नहीं? अब स्मृति के बाद दूसरा भेद बताया था अनुभव। उस अनुभव को जाना जाए भैया, है कि नहीं? ज्ञान का दूसरा भेद है अनुभव। अनुभव किसको कहते हैं? कहाँ हल्ला हो रहा है? है ना? चलिए, एक ये ना। तो दूसरा भेद आया अनुभव। अनुभव किसको कहते हैं भैया, है कि नहीं? तो अनुभव का कोई विशेष लक्षण यहाँ पर अन्नम भट्ट जी ने नहीं बताया। स्मृति का बता दिया, दो ही तरह के ज्ञान होते हैं, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, यही कह दिया। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, यही ना लिखे। तत् से किसको लिया जाएगा? स्मृति को। अरे पूर्वोक्त परामर्शक तत्शब्द होता है कि नहीं होता है? तत्शब्द जो है वो पूर्वोक्त का, पूर्व में कहा गया जो पदार्थ है उसका परामर्शक बोधक होता है कि नहीं होता है? तो पूर्व में क्या स्मृति कही गई है, तो उसी का ये बोधक तत्शब्द होगा। तो तत् मतलब स्मृति, तो तद भिन्नम मतलब स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, यही कह दिए। स्मृति भिन्नम ज्ञानम, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वही क्या है? सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लक्षण हम लोग बना लेंगे इसी को देख करके। क्या बना लेंगे? ऋषि तुम बनाओ। विशिष्ट ज्ञानत्म अनुभव
अनुभवस्य, षष्ठी जोड़ना नहीं आता है, अनुभवस्य लक्षणम। स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। स्मृति से भिन्न होते हुए जो ज्ञान है वही अनुभव है। आया कि नहीं आया है ना? तो सीधी बात है, अनुभव में ही, अनुभवात्मक ज्ञान में अयम घट, जैसे ज्ञान ले लो, है कि नहीं? तो ये अयम घट, ये घट है, इदम पुस्तकम, ये ज्ञान अभी हम पुस्तक को देख रहे, इदम पुस्तकम, ये अनुभवात्मक ज्ञान है। इसके भी बहुत सारे भेद प्रभेद है, देखेंगे, परेशान मत होइए। लेकिन ये कभी फिलहाल घटाने के लिए पकड़ लीजिए। अयम घटः, ये जो ज्ञान है, चाहे इदम पुस्तकम, अभी ये जो ज्ञान हमको हो रहा है, चाहे अयम छात्र ये ज्ञान हो रहा है, तो ये स्मृति से भिन्न है कि नहीं है? ज्ञान है कि नहीं है? लक्षण समन्वय हो गया। स्मृति भिन्नत्व तो भी चला गया, ज्ञानत्व तो भी चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं आया? चलिए, यही है स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम। जैसे लड़का विशिष्ट जोड़ करके बोल दिया, वैसे भी बोलो, तो स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट। आया कि नहीं? अब पदकृत्य अपने से ही कर लो। यदि इसमें विशेषण दल को हटा दिया जाए तो लक्षण क्या बन जाएगा? कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? उसका वारण करने के लिए स्मृति भिन्नत्वम दल देना पड़ेगा। जब स्मृति भिन्नत्व कह देंगे तो स्मृति में अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? शरण स्मृति अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्मृति स्मृति से भिन्न नहीं है। स्मृति में स्मृति का भेद नहीं होगा, स्वयं में स्वयं का भेद नहीं होता है। आया कि नहीं? तो स्मृति भिन्नत्व स्मृति में नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। चलो, तो कहा कि स्मृति भिन्नत्व ही दे दो भैया, क्यों बवाल पाल रहे हो? ये ज्ञानत्व हटा दो, विशेष दल। चलो आयुष बताओ, कौन बताएगा इसमें? आयुष बताओ। स्मृति भिन्नत्वम, अरे स्मृति से भिन्न तो अनुभव होता है, स्मृति भिन्न तो अनुभव में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। स्मृति में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, क्या दोष? यही लक्षण रख लो। अभी तो नया ही जा रहा है। चलो, अनुभव ध्वंस में जो है अतिव्याप्ति। अरे स्मृति से भिन्न कह रहे बकलोल। अरे घट पट आदि सब में अतिव्याप्ति हो जा रही, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। नैया को घट मिल जाए तो कहीं अतिव्याप्ति दे ही नहीं, है कि नहीं? घट में ही दे देता है। अरे घट में अरे स्मृति से भिन्न पूरी दुनिया है आपकी। स्मृति भिन्नत्व पूरा संसार नहीं, स्मृति थोड़ी ना स्मृति से भिन्न होती है। स्मृति भिन्नत्व आपका घट में जाएगा। अरे स्मृति से भिन्न घट है कि नहीं है? स्मृति क्या पदार्थ है आपका? ज्ञान है, गुण है। घट पदार्थ जो है वो द्रव्य है। अरे और कितने सारे घट पट मठ जितने भी है, सब में अतिव्याप्ति नहीं हो जाएगी? कहाँ आप ढूंढ रहे जैसे कि कहीं एक आध दुक्का में अतिव्याप्ति। अरे घट पट आदि सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो घटादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ज्ञान त्वम, ये विशेषण दल भी देना, विशेष दल भी देना। तो दे देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि घटपट आदि में ज्ञानत्व रहता है क्या? अरे वो तो द्रव्य है, उसमें कहाँ ज्ञानत्व रहेगा? नहीं ना रहेगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो क्या लक्षण बन जाएगा? बन गया कि नहीं बन गया? चल यही तो किया है। चलो अब देखा जाए, पढ़ो बाबा, तर्क संग्रह पढ़ो और फिर न्याय बोधिनी पढ़ो। पढ़ो देव। अभी उसका हाँ चलो बोलो। वो भेद प्रभेद भी कर रहे, उसको समझते हैं। फिलहाल न्याय बोधिनी में आओ। ये तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव लगा कि नहीं लगा? तत् मतलब स्मृति, स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। चलो पढ़ो। अनुभवम लक्षयति तद भिन्नमिति तद भिन्नत्वम नाम स्मृति भिन्नत्वम। लिख दिए तद भिन्नत्वम नाम स्मृति भिन्नत्वम। तथा च स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। यही ना होगा लक्षण। अरे ये सब आप लोग जानते हैं, पढ़ने क्या जरूरत। चलो आगे। तत्र विशेषणानुपादान है। विशेषण का अनुपादान है मतलब न रखे, उपादान न करे, ग्रहण न करे, तो क्या लक्षण बनेगा? कहाँ अतिव्याप्ति होगी? वही लिखा है, विशेषणानुपादाने स्मृतौ अतिव्याप्ति ही। तद वारणाय क्या देना पड़ेगा? विशेषण का उपादान करना पड़ेगा, स्मृति भिन्नत्व देना पड़ेगा, वारण भी हो जाएगा। अब ये सब बात नहीं लिखते, अब आपको करना है ये सब काम। आया आगे पढ़ो। विशेष्यानुपादान है मतलब विशेष्यानुपादान है मतलब ज्ञानत्वम इस विशेष दल का उपादान न करे तो क्या होगा?
घटादो अतिव्याप्ति, घटपटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्मृति भिन्नत्वस्य तत्र सत्वात् तद्वारणाय ज्ञानत्वमपि देयम्। तद्वारणाय विशेषण विशेष्ययोर उभयोः उपादानम, दोनों का साथ में लिख रहा है कि भाई वहाँ कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए किसका, जरा बोल दो एक बार में नमन फटाक से। स्मृति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञान रख, ज्ञान कौन चीज है भाई? स्मृति भिन्नत्व यह देना पड़ेगा। विशेषण दल देना। क्या तुम घच्च कर रहे हो? लक्षण बना स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभव। हम नहीं पूछे है लक्षण क्या बना है, हम पूछ रहे सीधा सीधा कहाँ पर अतिव्याप्ति वारण करने के लिए किस दल का उपादान करना पड़ेगा, सीधा सीधा वही बताना है, कोई दल बल नहीं बता, वो करना है लक्षण वक्षण। स्मृति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए स्मृति भिन्नत्व रखना पड़ेगा और घटादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानत्व रखना पड़ेगा। हाँ तो ये पूरा बोलो, वही लिखे। अतः उभयोः विशेषण विशेष्ययोः उभयोः उपादान, दोनों का उपादान करना पड़ेगा। एक से काम केवल विशेषण से काम, केवल विशेष से काम, दोनों का उपादान करना पड़ेगा। चलो वही लिखे। फिर क्या लिखे? अनुभव विभजते सद्विविध इति, अनुभवम विभजे, अनुभव का विभाग कर रहे सद्विविध करके मूल में कर रहे, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलो तो पदकृत्य लगे आज पढ़ो। तदिति, स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नमित्यर्थः। हाँ ये कुछ नया वो किए। तद भिन्नम का सीधे लिखो, क्या लिखो? स्मृति भिन्नम इत्यर्थ। लेकिन क्या लिख रहे हैं? स्मृति भिन्नम न कह के क्या लिख रहे? पढ़ो। स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नमित्यर्थः। ये कर रहे हैं स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम। ये क्या नया बवाल पाले भैया? स्मृति भिन्नम ना, अरे तद भिन्नम मतलब स्मृति भिन्नम, ये तो स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम ये कह रहे। ये करने की क्या जरूरत है भैया? तो कहा देखो भैया स्मृति भिन्नम, देखो एक बात पदकृत्यकार आगे ले ही जाते हैं हर बार, कुछ न कुछ तो उसमें करते ही है, तो ध्यान से, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण टीका है। यदि आप केवल जैसा कहे हम लोग अभी तक स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम, इतना ही यदि कहेंगे तो कहा कि भैया स्मृति में अतिव्याप्ति फिर भी बनी रहेगी। समझिएगा बात को, क्या हो जाएगी? स्मृति में अतिव्याप्ति बनी रहेगी। क्यों भैया? स्मृति भिन्नत्व स्मृति में जाएगा नहीं, आप लोग यही ना कहेंगे, तो अतिव्याप्ति कैसे बनेगी? तो देखो बाबू, एक स्मृति करके, एक स्मृति है घट की स्मृति और एक स्मृति है पट की स्मृति, है कि नहीं? पट पदार्थ की स्मृति, एक घट पदार्थ की स्मृति, आया कि नहीं? तो स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वो आपने क्या कहा? अनुभव है, ये कहा, यही ना कहा? तो स्मृति करके हमने कोई यत किंचित कोई एक स्मृति को ले ली, जैसे घट की स्मृति ले ली, घट विषयक स्मृति ले ली, आया कि नहीं आया? उससे भिन्न आपकी पट विषयक स्मृति है कि नहीं है? वो ज्ञान है कि नहीं है? तो चला गया स्मृति में लक्षण, अतिव्याप्ति हो गए कि नहीं हो गए? यत किंचित स्मृति को लेकर के स्मृति भिन्नत्व जो है वो दूसरी स्मृति में चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं जाएगा? और ज्ञानत्व भी उसमें चला जाएगा, तो क्या हो जाएगी? लक्षण कर रहे थे अनुभव का, चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रख के पदकृत्यकार ने कहा कि भैया स्मृति भिन्नम न कह करके स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम ये कहेंगे। तो कहने का क्या था? स्मृतित्वावच्छिन्न जितनी भी स्मृतियां है सबको पकड़ना है। आप लोग क्या कर रहे थे? यत किंचित स्मृति को पकड़ रहे थे, तो कहा भैया ऐसे नहीं लेना, स्मृतित्वावच्छिन्न जितनी भी स्मृतियां है ना? अरे स्मृतित्वावच्छिन्न कोई एक नहीं ना होगी, सारी की सारी स्मृतियां हो जाएगी, सकल स्मृतियां हो जाए, वो सब यहाँ स्मृति करके पकड़ना है। तद भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षण, ये कर देंगे तो अब अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि अब आप यत किंचित स्मृति को, क्योंकि वो पट स्मृति है वो घट स्मृति से तो भिन्न है, लेकिन स्मृतित्वावच्छिन्न के सकल स्मृतियों के अंतर्गत पट स्मृति भी आई है, उससे वो भिन्न है क्या? तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? तो क्या लक्षण बोलेंगे? स्मृति भिन्नत्वे सति केवल न बोल करके स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम। आया कि नहीं आया? क्या बोल देंगे? बोलो एक बार। अनुभवस्य लक्षणम, कि स्मृतित्वावच्छिन्न जितनी भी सारी की सारी स्मृति आ जाएगी ना। अरे देखो घट कहने पर एक घट को पकड़ सकते हैं, लेकिन घटत्वावच्छिन्न कह देंगे तो घटत्व से अवच्छिन्न तो सारे की सारे घट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
क्योंकि घटत्व तो सब में रहता है। वैसे ही स्मृतित्वावच्छिन्न कहने पर सब स्मृति आगे तद भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षण। वही बात लिख रहा है, पढ़ो तद भिन्नम का क्या लिखे, तदिति करके पदकृत्य पढ़ो, तदिति स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम् इत्यर्थः। लगा ना। चलो ते न मतलब ऐसा कह देने से, ऐसा कह देने से क्या होगा, यत्किंचित् स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्वेपि न क्षतिः। सो यत् किंचित स्मृति भिन्नत्व, किसी दूसरी स्मृति में जाने पर भी अब क्षति, कोई दोष नहीं होगा। कौन सा दोष हो रहा था, तो न अतिव्याप्ति ही, न क्षति ही मतलब न अतिव्याप्ति ही, न दोष। आया कि नहीं, कब, जब हमने ऐसा कह दिया तब। आया कि नहीं, स्मृतित्वावच्छिन्न कह दिया तब, स्मृति भिन्नत्व केवल कहते तब तो अतिव्याप्ति बनी रहती। वही लिखे तेन यत् किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्वेपि न क्षति। यत् किंचित स्मृति भिन्नत्व अब ज्यादा रहे, लेकिन हमारा लक्षण तो अब स्मृतित्वावच्छिन्न से घटित है, तो अब दोष नहीं आएगा। चलो फिर क्या लिखे, घटादावतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। हाँ, घटादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानम, ज्ञानत्वम, लक्षण के अनुसार बोलो तो ज्ञानत्वम। ये चूंकि पदकृत्यकार एकदम मूल के अनुसार चलते हैं, तो वहाँ ज्ञानम लिखा था इसलिए ज्ञानम बोल रहे, वरना लक्षण में बोलना हो तो हमको ज्ञानत्वम ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि लक्षण साधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। आया कि नहीं, तो ये देना पड़ेगा। ये तो सब आ ही गया ना, घटादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानत्व और स्मृति वारणाय तद भिन्नम इति, ये भी कहना पड़ेगा। तो ये आपका ये अनुभव का लक्षण हो गया। तो एक बार बोल लिया जाए लक्षण, क्या बन जाएगा अनुभव का लक्षण, आया कि नहीं। विशिष्ट जोड़ करके भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा, एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अनुभव है बाबू सद्विविध, अब लगा उसमें अनुभवम विभजते, कहते ना कि अनुभव का विभाग कर। ये अनुभव दो प्रकार का है, एक यथार्थानुभव और एक अयथार्थानुभव। यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव के भेद से अनुभव दो प्रकार का होता है। क्या, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव के भेद से अनुभव दो प्रकार का होता है। आया कि नहीं। अब क्या है यथार्थानुभव, क्या है अयथार्थानुभव, इसको हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। यहाँ पर पाठ रखा जाए, सब लोग इसको अभ्यास करके आइए, अच्छे से बिठा करके आइए, और जो जो पाठ चला है न्याय बोधिनी पदकृत्य उसको याद करके आइए, है ना। आया कि नहीं, हम आपने शुरुआत में बताए 3 काम जरूर करिए, तो जरूर ये पाठ आपका सफल होगा ही होगा, कोई रोकने वाला इसको नहीं है ना। क्या 3 काम, पहले पढ़ तो लिए, वो तो उसके बाद का ही कह रहा है, याद करना है और फिर पाठ लगाना है और तब जाके लिखना है। पहले विचार कर लेना तब लिखना। आया कि नहीं, अरे 100 बार विचार करके तब बोला जाता है, और 100 बार बोला जाए तब जाके एक बार लिखा जाता है। लिखने का काम लास्ट में, क्योंकि तब ना आप कंक्लूजन निकाल पाएंगे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंक्लूजन जो भी कहते हैं, निष्कर्ष निकाल पाएंगे और अपना साफ साफ लिख पाएंगे कि हाँ ये इसलिए। आया कि नहीं आया। अब पहले लिख ले, फिर विचार किए, तब फिर पता चला अरे हमने अंडे बंडे लिख दिया सुबह, ऐसा नहीं होता है ना। आचार्य लेखनी तब चलाता है जब पक्का हो जाए सब वर्ष। आया कि नहीं आया। तो चलिए ये 3 काम आप जरूर करिए, तो जरूर ये पाठ सफल होगा, निश्चित रूप से ये आना ही आना है, कोई रोकने वाला इसमें नहीं है। तो पदार्थ सब लोग आप पकड़ रहे, सबके पास प्रतिभा है इस ग्रंथ को पढ़ने की, ये तो आप समझ में आ ही गया है ना, वरना अभी तक भागी जाते, है ना। नहीं हो जाता ना, यदि नहीं समझ सकते तो भागी जाते, अवच्छेद का अवच्छिन्न जब किए तभी निकल लेते, लेकिन सब लोग बरकरार है, तो करिए इसको अच्छे से। ठीक है, रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।